Hello students, our today's topic is Stand Up India. See, one diagram is given in blue box, Stand Up India ecosystem, how Stand Up India works. Here 4 branches are given, bank branch number 1, bank branch number 2, bank branch number 3, bank branch number 4. There are 4 branches in Stand Up India ecosystem. Then these bank branches are divided as follows. See, rural self-employment training institute, which is called as RESTs, vocational training centers, MSME development institution, which we have already studied in 11th standard, MSME. Then state SC/ST development and financial corporations industry association, district industry centers, Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry, skilling centers, वुमेन एंटरप्रेन्योरियल एसोसिएशंस. तो ऐसे ये 4 ब्रांचेस है और ये उनके फंक्शंस है. ये फंक्शंस को डिवाइड कर दिया गया है सिडबी और नाबार्ड में. कनेक्ट सेंटर्स टू सिडबी ये सारे फंक्शंस है एंड कनेक्ट सेंटर्स टू नाबार्ड ये सारे फंक्शंस है, लाइक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्किलिंग सेंटर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योरियल एसोसिएशंस. तो ऐसे पार्ट में स्टैंड अप इंडिया या फिर बैंक ब्रांचेस को डिवाइड कर दिया गया है. स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर फाइनेंसिंग SC एंड और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. एक्चुअली ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये मेनली SC/ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 lakhs to ₹1 crore. मतलब कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं विच इज ranging from ₹10 lakh to ₹1 crore to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branches. तो जितने भी बैंक ब्रांचेस है उसमें से हर एक ब्रांच में से किसी न किसी एक SC या फिर ST या फिर एक वुमेन बोरोवर को लोन प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. क्लियर? मतलब 10 लाख टू 1 करोड़ इनका लिमिट है, लोन का लिमिट है, और ये लोन का लिमिट एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट या फिर 1 शेड्यूल ट्राइब और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को देना है पर बैंक ब्रांचेस फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज. दिस एंटरप्राइज में बी इन मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो एंटरप्राइज होगा वो आप मैन्युफैक्चरिंग में भी देख सकते हो, सर्विसेज इंडस्ट्री में भी देख सकते हो, और इट मे बी फ्रॉम ट्रेडिंग सेक्टर. तो ये जो SC/ST या फिर वुमेन बोरोवर्स होंगे उनको लोन देने का ऑब्जेक्टिव स्टैंड अप इंडिया ने सेट करके रखा है और इनका लोन लिमिट है ₹10 लाख टू 1 करोड़. हर एक बैंक ब्रांचेस में से इनमें से किसी एक को हेल्प मिलनी चाहिए, और ये जो बोरोवर होंगे वो एंटरप्राइज किसी भी फील्ड में सेटअप कर सकते हैं. ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर. दिस एंटरप्राइजेस में भी वो एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो सकती है, सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज भी हो सकती है. इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज एटलीस्ट 51% of the shareholdings and controlling stake should be held by either on SC or ST or women entrepreneur. अगर वो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है, मतलब कि अकेले नहीं है, किसी के साथ में मिलकर अगर आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग्स का जो कंट्रोलिंग स्टेक होगा वो SC/ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास में होना चाहिए, तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा. क्लियर? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया?
objective of Stand Up India means to facilitate bank loan, and that loan limit is rupees, or loan range from rupees 10 lakh to rupees 1 crore, and it should be given to at least one scheduled caste or one scheduled tribe borrower or one woman borrower per bank, and their enterprise may be manufacturing, services or trading sector, or if it is a non-individual enterprise, then in that case 51% of the shareholdings and controlling stake should be held by either SC, ST or woman entrepreneur. Now what are the eligibility or of Stand Up India? अगर आप Stand Up India schemes को देखोगे तो what are the eligibility? First eligibility is you should be SC or ST or a woman entrepreneur and your age should be above 18 years of age. आप या तो SC को बिलोंग करने चाहिए, ST को बिलोंग करने चाहिए या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होगे और आपका एज 18 ईयर प्लस होगा तो ही आप एलिजिबल हो. सेकेंड, लोन्स अंडर द स्कीम्स आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. Greenfield signifies the first time venture of the beneficiary in the manufacturing or services or trading sector. तो जो आपका लोन होगा, तो लोन सैंक्शन तभी होगा जब आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा. ग्रीनफील्ड सिग्निफाइसेस ये फर्स्ट टाइम एक वेंचर है. वेंचर मीन्स एक कॉन्ट्रैक्ट है. वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर. तो अगर आप लोन अवेल करना चाहते हो तो यू विल बी प्रोवाइडेड लोन, बट द कंडीशन इज योर लोन विल बी अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. एंड ग्रीन फील्ड it is a first time venture, it is a first time contract of the beneficiary. और ये जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होगा वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हो सकता है, सर्विसेज इंडस्ट्री में भी हो सकता है और ट्रेडिंग सेक्टर में भी. थर्ड एलिजिबिलिटी इज इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज. अगर आप अकेले बिजनेस को नहीं चला रहे हो, साथ में किसी के चला रहे हो, तो 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग्स और कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड ईदर बाय SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर. तो अगर आपका बिजनेस जॉइंट बिजनेस है तो उस केस में 51% के जो शेयर्स होल्डिंग होंगे वो किसी SC या फिर ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में होने चाहिए. तो दीज आर ऑल 3 एलिजिबिलिटी टू सैंक्शन लोन फ्रॉम स्टैंड अप इंडिया. फर्स्ट इज SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर above 18 years of age. Second, the loan are available only for green field project. And third, in case of non-individual enterprise, then in that case 50% of the shareholding should be held by either SC, ST or woman entrepreneur. Next is nature of loan. The loan is of composite loan. Composite means inclusive of term loan and working capital. यहाँ पर दोनों ही होगा, इसके लिए नाम दिया है composite loan. यहाँ पर टर्म लोन्स भी होंगे और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आप फुलफिल कर सकते हो. एंड द लोन लिमिट इज रेंजिंग बिटवीन ₹10 लाख टू अप टू ₹1 करोड़. तो ये कंपोजिट लोन है. इट इज इंक्लूडेड टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल रेंजिंग फ्रॉम ₹10 लाख टू 1 करोड़. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ लोन. लोन क्यों दिया जाएगा? For setting up a new enterprise in manufacturing, trading or service sector by SC, ST और woman entrepreneur. तो न्यू बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो या ट्रेडिंग में या फिर सर्विस सेक्टर में, बट दैट शुड बी सेटअप बाय SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर. तो इसका मेन पर्पस ये है. नेक्स्ट, साइज ऑफ लोन. Size of loan is, it is a composite loan of 75% of project cost. आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका 75% लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर टर्म लोन भी होगा और वर्किंग कैपिटल भी होगा. However, it will not be applicable if the borrower's contribution along with the conversion support from any other scheme exceed 25% of the project cost.
तो आपको कंपोजिट लोन दिया जाएगा 75% प्रोजेक्ट के कॉस्ट का, जिसके अंदर टर्म लोन्स भी होंगे और वर्किंग कैपिटल भी होगा। अगर बोरोवर ने किसी और कहीं और से भी कंट्रीब्यूशन लिया है, कहीं और से भी कन्वर्जन सपोर्ट लिया है, और या फिर कहीं और से कोई स्कीम अवेल की है और स्कीम 25% से ज़्यादा है, तो उस केस में आपका वो लोन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, अगर आप कहीं और से लेना चाह रहे हो तो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट। The rate of interest would be lowest applicable rate of the bank for that category. जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सबसे कम होगा। लोएस्ट मीन्स सबसे कम एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, रेटिंग कैटेगरी, नॉट टू एक्सीड। और यहाँ पर बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लोएस्ट होगा एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी, रेटिंग कैटेगरी, और इट शुड नॉट एक्सीड बेस रेट MCLR प्लस 3% ऑफ टेनर प्रीमियम। MCLR मीन्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट प्लस 3% ऑफ टेनर प्रीमियम। जितना टाइम के लिए आपने लिया है उसका 3% आपको पे करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम कम होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द लेंडिंग रेट कितना है उसके हिसाब से, और अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। बिसाइड प्राइमरी सिक्योरिटी द लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाय द बैंक। तो इसका जो प्राइमरी सिक्योरिटी होगा वो कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स आप उसको कुछ ना कुछ दिखाकर लोन ले सकते हो, जैसे प्रॉपर्टी, एसेट, ये सब। तो कोलैटरल सिक्योरिटी पे भी ये लोन दिया जाता है, या फिर ये गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अकॉर्डिंगली भी आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो सिक्योरिटी आप दो वे में दे सकते हो। एक तो कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स आप प्रॉपर्टी, एसेट कुछ दिखाकर लोन प्रोवाइड अवेल कर सकते हो, और दूसरा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के थ्रू भी आप लोन अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट है रीपेमेंट। द लोन इज रीपेएबल इन 7 ईयर विथ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। मीन्स आप इसका अमाउंट का रीपेमेंट 7 ईयर तक कर सकते हो विथ मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ। मीन्स तो इनका लोन का रीपेमेंट आप 7 ईयर तक कर सकते हो, और मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड होता है, मैक्सिमम वेटिंग पीरियड ऑफ 18 मंथ। तो 18 मंथ वेट करके आप लोन का रीपेमेंट कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल फॉर विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख द सेम मे बी सैंक्शन by way of overdraft, रुपए डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर। तो अगर आप वर्किंग कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो, करना चाहते हो, तो विड्रॉवल ऑफ वर्किंग कैपिटल अप टू 10 लाख, और वही सेम सैंक्शन किया जाएगा आपको ओवरड्राफ्ट के थ्रू, रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू। वर्किंग कैपिटल लिमिट है 10 लाख। अगर आपको उससे अबव का अमाउंट चाहिए तो इट शुड बी सैंक्शन बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। नेक्स्ट इज मनी मार्जिन और मार्जिन मनी। द स्कीम envisages 25% margin money which can be provided in convergence with eligible central or state scheme। तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो 25% का है। आगे आपने देखा 75% का लोन प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस जो होगा वो मार्जिन में जाएगा। एंड दैट कैन बी प्रोवाइडेड इन कन्वर्जेंस विथ एलिजिबल सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स। अगर वो भी आपको चाहिए तो आप एलिजिबल हो, पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अकॉर्डिंगली। सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू स्टैंड अप इंडिया। लेट्स सी इट अगेन। व्हाट इज स्टैंड अप इंडिया? It functions with the help of 4 bank branches and connected centers are SIDBI and NABARD. They functions in following ways. One is rural self-employment training, vocational training center, MSME development institution, state SC/ST development
and financial corporations, industry associations, districts, industry centers, Dalit Indian Chamber of Commerce and